कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाई पर बचन न जाई। वाह, बहुत अच्छा। रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाई पर बचन न जाई। यजीद के सामने इमाम आली मकाम ने खम ठोक करके कहा, ए यजीद तेरे तख्तो ताज ताराज हो जाएंगे। मेरा नाना मुझे शिक्षा दिया, मेरा नाना मेरा अध्यापक है और ऐसी शिक्षा दिया है कि मैं अपने कदम को हटा नहीं सकता। हर आने वाला तीर को मैं अपने सीने पे खैर मकदम से रोकूंगा, फेंक ले जितना तेरा जी चाहे, इसलिए कि मेरे पास वो विद्या नहीं है। विद्या तो वो है कि मेरे नाना ने अपनी आगोश में मुझे पढ़ा लिखा कर मैदान कारज़ार का सहसवार बनाकर उम्मत मोहम्मदिया का बाग डोर दे करके करबला में भेजा है। इमाम हुसैन की जिंदगी तो जा सकती है, लेकिन मोहम्मद अरबी के कथन पर हम आज नहीं आने देंगे। वस्सलातु वस्सलामु अला अफ़ज़लिर रसूल वल खल्क़ वल अंबिया वाला आलिही व अस्हाबिही उलिल इज़्ज़ति व सिद्क़ व सफ़ा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्ख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस महान सभा का जो आपने संपूर्ण रूप से आयोजन किया, देखिए हमको बोलने के लिए कहा है आपने, मैं थोड़ा नहीं बोलता हूँ, हर रात बोलता हूँ आपकी दुआ से। कल कुनौली में हम बोलेंगे, मुहर्रम की कोई तारीख मेरी खाली नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और आप हजरात के दयारे मोहब्बत में हमने अपनी 22 साला जिंदगी गुजारी है। रजखा, चक्का, अनारकोठी, अकबरपुर, सिमैसीपुर, चंदनपट्टी, दरभंगा, ये सब तो मेरा रूट ही था पहले। मेरी थोड़ी सी गुफ्तगू समात फरमा लो यारो, आपके सदके में मेरा बिगड़ा हुआ सारा काम बन जाएगा। जी तवज्जो से सुनिए, इंशाअल्लाह हम सब भाषा बोलेंगे, जितने भाषा मैं जानता हूँ सब में बोलूँगा। संस्कृत के श्लोक में ज़्यादा पढ़ूँगा। अगर हमारे यहाँ बिरादरे वतन है तो मेरी गुफ्तगू को समात फरमाएंगे, इसलिए कि मैं जब चला अपने घर से जोहर की नमाज पढ़ के तो नहीं, थोड़ी देर आराम किया, फिर मैं चला। तो जब मैं बहरी आया तो बहरी आने के बाद एक मोची से पूछा, किसे? मोची से, कि भाई हमको जाना है कमलपुर। तो कहा कि आपको तो शंकर लोहार से पास करना चाहिए। हमने कहा कि ये मेरा रूटेशन तुम बता दोगे, हम कैसे जाना है, क्या करना है? जो बताऊं मैं वो बताओ। कहा कि यहाँ से सर जाइए 15 मिनट लगेगा। हमने कहा कि
15 मिनट लगे या 1 घंटा लगे, बताओ ये रास्ता सही है ना? कहा हाँ बिल्कुल सही है। मैंने कहा देखी भाली हुई जगह है, मैं पहुंच जाऊंगा। चलते चलाते मैं बढ़ता चला गया, देखा तो मैंने समझा कि कहीं से बारात आती होगी यहाँ पे। हमारे मोहतरम मिल गए रास्ते में। देखिए ये साहब जो बैठे हैं ये मिले, पुल पास कर गया था तो मैंने पूछा कमलपुर कहाँ है? कहा के शंखरहा है, इसके बाद कमलपुर है। मैं फिर लौटा, फिर आया, ये नूरानी सूरत वाले ने बता दिया मस्जिद इधर है। मैं गया मस्जिद में, नमाज पहले अदा की, मगरिब की। फिर वहां से कहा कि ये भी तो 2 मंजिला है। कहा ये यहाँ की मस्जिद की ढलाई नहीं है, कमलपुर के मस्जिद की ढलाई है। हम कहा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं वहां से चला तो यहाँ आया, हमारे शहादत अंसारी साहब नौजवान है वो मिले, उनसे मेरी गुफ्तगू हुई। वो बैठाए मुझे कि उलमा की बैठक किसी जगह पे है, आप यहीं बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारा इंतजाम आपने किया। खुशी से हमारा हृदय झूम रहा है कि धर्म के प्रचारक लास्ट मैसेंजर मोहम्मद अरबी आमना के पवित्र पुत्र के ऐसे ऐसे गुलाम हैं, गुलाम रसूल हैं, जो कमलपुर की मुकद्दस धरती को अपने कदम की मेमनियत से आपने नवाजा है। सुभान अल्लाह। और ये सब के सब लोग जागे हुए हैं, रात भर जागे अल्हम्दुलिल्लाह। और इतना हसीन मौका आपको नहीं मिलेंगे, इसलिए कि हमारे मंच संचालक हजरत अल्लामा मौलाना अफजल हुसैन साहब किबला रज़वी अशरफी मिसबाही ये आपके मंच संचालक हैं, अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे तनवीर आलम साहब किबला। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। लेकिन चलते चलाते जिसके दिल में, गौर से सुनिए, अब मैं शुरू हो रहा हूँ, जिसके दिल में आका का इश्क है, मोहब्बत है, उसके दिल का क्या कहना, दिल नहीं वो जन्नत है। और हमारे हाफिज इदरीस साहब तवज्जो दीजिए, तवज्जो दीजिए, उसके दिल का क्या कहना, दिल नहीं वो जन्नत है। और नाते मुस्तफा हर दम इसलिए मैं पढ़ता हूँ कि सरवरे दो आलम का तज़किरा इबादत है। दो आलम का तज़किरा इबादत है। और अपने उन शोराओं की बारगाह में खिराजी अकीदत सलामत हुसैन पेश करने की सादत हासिल करके एक बात मैं आपके सामने कमलपुर की मुकद्दस ज़मीन पर बसने वालों की बारगाह में पेश कर रहा हूँ। चलते चलाते एक शेर में मैं नया हूँ आपके लिए, आप समात फरमा लीजिए कि सरजमी कमलपुर की नूर में नहाई है। तवज्जो दीजिए, बारिश हो गई, नौजवानों को दिमाग में खदशा पैदा हो गया, पानी आकर सारा काम बिगाड़ दिया। क्या तुमने सरकारे कायनात धर्म के प्रचारक के उस पानी को नहीं समाप्त किया आपने कि सरकारे दो आलम फरमाते हैं कि जिस काम से पहले पानी हो जाए अल्लाह की रहमत से वही काम पाए तकमील तक के पहुंचता है। पहले पानी हो जाए, जिस काम से पहले ये पैसे अल्हम्दुलिल्लाह, ये सारा पैसे इंशाल्लाह, बहुत सारे पैसे जो नाच पढ़ने में मुझे मिले हैं दौराने तकरीर में, सब अल्लाह की बारगाह में, या किसी नौजवान बच्ची जो है उनकी शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी में ये पैसे देता हूँ मैं। अपने नौजवान कमेटी के अंजुमन अंसार मिल्लत कमेटी, इधर देखिए तवज्जो, आप लोग मेरी तरफ अपने ध्यान को मबजूल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बात बहुत ज्यादा नहीं करूंगा, बस थोड़ी सी बात करके मैं रुखसत हो जाऊंगा। गौर से समात फरमाइए, सरजमी कमलपुर की नूर में नहाई है। अरे क्या नबी के कूचे से ये बहार आई है? नबी के कूचे से ये बहार आई है। तो दीजिए ना, आप ही लोगों पर तो मेरा सारा मामला दुरुस्त हो जाएगा। सरजमी कमलपुर की नूर में नहाई है, क्या नबी के कूचे से ये बहार आई है। और नौजवानों जो तुमने बज़्म सजाई है, नकीब हिंदुस्तान तवज्जो दीजिए, नौजवानों
कमेटी वालों तवज्जो दो, सामीन हमारे सामने हैं, दर्शक मेरे सामने हैं और आप नहीं हैं मेरे सामने, तवज्जो दीजिए। नौजवानों, जो तुमने बज़्म ये सजाई है, आखिरत का सौदा है, दीन की कमाई है। आखिरत का सौदा है, दीन की कमाई है। और याद करबला को याद काहे की है? क्यों आ गए? हमको इस काम है तो आप काम करते रहिए, लेकिन आप बगल से नहीं, मेरे सामने से नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे सामने से नहीं। मैं क्या बोलूंगा, आप क्या सुनेंगे, ये मुझे खबर नहीं होगी तो फिर मेरा आना बेकार हो जाएगा। गौर से सुनिए, नौजवानों, जो तुमने बज़्म ये सजाई है, आखिरत का सौदा है, दीन की कमाई है। याद करबला जब भी मेरे दिल में आई है, याद करबला जब भी मेरे दिल में आई है, अश्क की घटा बनकर चश्मे तर पे छाई है। और या रब ये इल्तिजा है, करम तू अगर करे। गौर से समाअत फरमाओ। जलसा कराने वालों, मस्जिद की संग बुनियाद के अलावा आपने मस्जिद की ढलाई का बहुत बड़ा मुहत्तम विशान काम अंजाम दे रहे हैं। तवज्जो दीजिए, आज की रात की मुनासबत से ये शेर पढ़ रहा हूँ। कल बैठोगे और बात होगी, परसों बैठोगे और बात होगी, आज बैठ रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह, रहमत नूर की मूसलाधार बारिश में बैठकर कमलपुर के मुसलमान नहा रहे हैं, फैज़याब हो रहे हैं, रहमत इलाही का नुज़ूल हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तवज्जो के साथ आप समाअत फरमा लीजिए, इंशाअल्लाह आपका ईमान ताज़ा होगा। इसलिए कि बड़े बड़े उलमाए किराम तशरीफ ला चुके हैं। आप तवज्जो दीजिए, बहुत प्यारी बात मैं कह रहा हूँ। आज की रात की मुनासबत से, ये रात इसमें हम और आप विराजमान है, पधारे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये रात जिसमें है कैफो सुरूर जलसा में, जिसमें है कैफो सुरूर जलसा में, तजल्ली आईना आया है दूर जलसा में। अरे समझ रहे हो, है किसका ज़हूर जलसा में, बरस रहा है मोहम्मद का नूर जलसा में। हक है मोहम्मद का नूर जलसा में, मोहम्मद का नूर जलसा में। वाह, एक शेर और हजरत तनवीर आलम मिसवाही साहब के हवाला से, जिनकी सदारत में इतना बड़ा जलसा, ये पंडाल सजा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत आपका हवाला से एक शेर पेश कर रहा हूँ कि अल्लाह मेरी फिक्र को ऐसा दिखाई दे। गौर से सुनिए, अल्लाह मेरी फिक्र को ऐसा दिखाई दे, जब सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे। जब सोचने लगूं तो मदीना दिखाई दे, और कानों में घुल रहे हैं मेरे लहज़े बिलाल, आवाज कोई दूसरी कैसे सुनाई दे। अल्लाह अकबर। गौर से समाअत फरमा लीजिए, ईमान को ताज़ा कर लीजिए। दरूद पाक बुलंदी के साथ आप पढ़िए, एकदम आपका ईमान ताज़ा हो, इंशाअल्लाह ताज़ा हो जाएगा। पढ़िए दरूद शरीफ, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। तवज्जो दीजिए, मैं पेश करता हूँ, मैं शुरू करता हूँ जो मैंने खुतबा पढ़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना इला सिरातिल मुस्तकीम, मैं पढ़ता हूँ। अब तवज्जो दीजिए, किसी महान पंडित से, विद्वान से पूछिएगा, ऐसे तो मेरी गुफ्तगू होती ही रहती है सारे पंडितों से। अगर हमारे बिरादरे वतन है तो उनसे आग्रह कर रहा हूँ मैं कि वो आकर के थोड़ी देर आप मेरी बानी को आप सुन लीजिए। अगर कहीं से कठोरता हो, कहीं से मधुरता न हो, कठोरता हो, तो कल आप कुछ भी कह सकते हैं हमारे इस नूरानी सूरत वालों से, लेकिन तवज्जो के साथ सुन लीजिए। बड़ी प्यारी चीज है। अल्लाह अकबर।
आज जो हमारा आप बैठे हुए हैं, अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सके। मस्जिद बनाने से पहले इतना ख्याल कर लेना, ए नौजवानों, अगर आप समझ जाओगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद की सच भी आपके लिए दुआएं दिया करेगी। इसलिए आप समझ जाएंगे तो यहाँ का निजाम समझ जाएगा। शर्त ये है कि मस्जिद बनाने से पहले सजदा करने के लिए आप तैयार हो जाएं, हमारी जिंदगी का सारा निजाम दुरुस्त हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो के साथ आप समाअत फरमा लीजिए। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हम गुलाम हैं और इमामुल अंबिया के हम मुजहिद उम्मत है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कमलपुर के बासिंदगाने ये जुमला मुसलमानों के दिलों के अंदर में एक अंदाज गुदास पैदा कर हुआ है और इमामुल अंबिया के गुलामों ने ये अपने दिल के अंदर में ये इरादा कर लिया है कि हम अल्लाह का मुकद्दस घर बना करके उसमें हम अपनी जबीनी अकीदत को हम झुकाएंगे, हम अपनी मस्तिष्क को झुकाएंगे। अल्लाह अल्लाह, वो समा कितना प्यारा होगा। इमामुल अंबिया के गुलामों, जब आपका सजदा होगा, यही एक इमाम आली मकाम का सजदा है जो कल कयामत के दिन उस तराजू में तौला जाएगा। तो याद करो, आज मुझको न ताअत पर, न तकवा पर, न ज़ुहद इत्तका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा। हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है। अब आइए हम अपनी असली मौजू की तरफ पलट करके आपको दिखाते हैं। इमामुल अंबिया के गुलामों, गौर से समाअत फरमाओ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आपने किया है। इमामुल अंबिया के गुलामों, आप सुन लीजिए, सरकारे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम है। अल्लाह अल्लाह, मेरे सरकारे कायनात है। ए ईमान वालों, आप भी सुनो, मेरी माँ बहनें भी आप समाअत फरमाए। अरे जहां जहां ईमान वाले भाइयों ने इमदाद किया है, वहीं पर इमामुल अंबिया के नाम से, अपने नबी के नाम से हमारी माँ बहनों ने भी इमदाद कर दिया है। अल्लाह अकबर। गौर से समाअत फरमाइए। ये मस्जिद ऐसे नहीं, इतनी अरीजो, इतनी लंबी चौड़ी मस्जिद की बुनियाद रखी गई है कि मिसाल नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ के मुसलमानों को मैं हिम्मत की दाद दे रहा हूँ। अल्लाह अकबर। गौर से समाअत फरमाए। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी की जाते पाक है, हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम है। आज आपके यहाँ भी मेहमान आते हैं, आपके यहाँ भी मुख्य अतिथि आते हैं, हमारे यहाँ भी मेहमान आते हैं। कौन नहीं कहता है मेहमान कहाँ नहीं जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम आपके यहाँ मेहमान बन कर के आए हैं। कल आप मेरे यहाँ जाएंगे तो मेरे मेहमान बनेंगे। हम आपसे लेकर किया जाएंगे आपका जो खुश भरा हुआ संदेश है, जो तोहफा आप मुझे देंगे, वही मैं लेकर जाऊंगा। कुर्बान जाओ। हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम की बारगाह में चलो, जिनका बेटा हसन हुसैन है, माँ का नाम कितना प्यारा है, फातिमा ज़हरा खातून जन्नत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे वही प्यारे हुसैन अलैहिस्सलाम है। दोनों इमाम हसन हुसैन है जो जन्नत में नौजवानों के सरदार बनेंगे। सुभान अल्लाह। औरतों की सरदार बीबी फातिमा होंगे और मर्दों के सरदार इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप समाअत फरमाते चलो, मेहमान आ रहा है, किनके घर आ रहा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हजरत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन के घर मेहमान आ रहे हैं। इससे हम समझते हैं हमारी जिंदगी के तेवर संवर जाएंगे, आज हमारे हालात संवर जाएंगे, हम लोगों के जितने भी हालात बिगड़े हुए हैं ये सारे के सारे संवर जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं कि उस्मान गनी ज़िन्नूरैन ने हमें इनवाइटो आमंत्रित किया, अपने यहाँ बुलाया। जब मैं गया, हजरत अली भी उसी जमात में थे,
उसी संगठन में हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम भी हैं। ए इमामुल अंबिया के गुलामों, अल्लाह अकबर, एक से एक आइटम तैयारी किया है। हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम देख रहे हैं, सुभान अल्लाह। खाना खाए जब चलने लगे प्यारे आका जनाब मोहम्मद अरबी के कदम में नाज गिन रहे हैं। उस्मान गनी ज़िन्नूरैन इमामुल अंबिया ने पूछा, उस्मान क्या कर रहे हो? कहा, या रसूल अल्लाह, हम आपके कदम गिन रहे हैं। आपके यहाँ मेहमान आए तो चेहरा बिगाड़ लो, आपके यहाँ मेहमान आ जाए तो आप अपने रुख को फेर लो। सरकार ने फरमाया, जिसने मेहमान की खिदमत किया उसने मोहम्मद अरबी की। उस्मान गनी ज़िन्नूरैन है, एक से एक आइटम खाने का नज्म किया। हजरत अली बहुत गरीब, घर में कुछ भी मौजूद नहीं, आए पलट करके। बीबी फातिमा ने कहा, आप तो शेरे खुदा हैं, आपका चेहरा आज मगमूम नजर आता है, आप आज खुश नजर नहीं आते। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद फरमाते हैं, हजरत अली के फातिमा, आज मेरे प्यारे भाई साढ़ू हजरत उस्मान गनी ज़िन्नूरैन ने जितने साहबे किराम को दावत दिया था, इमामुल अंबिया को दावत दिया था, एक से एक खाना खिलाया है। अल्लाह अकबर का इसमें क्या बात घबराने की है? कहा, आपके पास कोई घबराने की बात नहीं है, अल्लाह नज्म करेगा, आप जाइए दावत दे आइए। कहा, किस बेसिस पर मैं मुख्य अतिथि को बुलाऊं जो तमाम नबियों के नबी है, इमामुल अंबिया तमाम रसूलों के रसूल, हमें कैसे बुलाऊं? का घबराने की बात नहीं है। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने हिम्मत बांधी गए सरकार की बारगाह में, कहा, या रसूल अल्लाह, आपकी भी दावत है और आपके साथ जितने भी अजिल्ले सहाबे किराम की नूरानी जमात है उनकी भी दावत है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अली आए, बीबी फातिमा से कुछ नहीं कहा, घर के अंदर गए, एक तस्त लिया। क्या लिया? क्या लिया? सो रहे हैं क्या? सोइए मत। एक तस्त लिया, तस्त लिया। तस्त लेकर कहाँ गया? किसी बनिया के यहाँ कहाँ गया? हजरत अली ने घर से तस्त लिया, बीबी फातिमा ने उठा के दिया। तस्त लेकर के हजरत अली चले अपने घर से इस इरादे से कि बागीचा बागीचा बहुत है, सरकार कायनात को शहद बहुत ही ज्यादा पसंद है। अली के पास अनवाओ आइटम कुछ भी नहीं है, लेकिन शहद से मेरे सरकार को ज्यादा मोहब्बत है। और याद करो इमामुल अंबिया के गुलामों, मेरे आका फरमाते हैं कि ना हो आराम जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक उनके आस्ताने से। अल्लाह अकबर। शहद की अल्लाह शहद की तलाश में हजरत अली कर्रमल्लाह वजहुल करीम अपने घर से निकले हैं। एक बागीचा से गुजर रहे थे। अल्लाह अल्लाह, इसी आलम असना में फनफनाहट की आवाज सुनाई दिया। हजरत अली ने देखा, अल्लाह अकबर, मैं जिसकी तलाश में जा रहा था वो तो यही है। अल्लाह अकबर। सारे शहद की मक्खियों को हजरत अली ने नबी पाक पर दुरूद पाक पेश करके भगाया। और जब सारी मधुमक्खियां चली गई, हजरत अली ने उस पेड़ से छत्ता तोड़ा, प्लेट में लेकर के अपने घर गए। बीबी फातिमा तो ज़हरा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पूछा, ये क्या है? कहा कि सरकारे दो आलम की सबसे पसंदीदा चीज है जो मैं आज पेश करूंगा। आए, निचोड़ा छत्ते को, शहद निकला प्लेट में। आए मेरे सरकार, अजिल्ले सहाबे किराम की नूरानी जमात है। बेटी के दरवाजे पर बाप जा रहा है। कुफ्ता कुरमा बिरयानी का इंतजाम नहीं है, बेटी के दरवाजे पे आहे बाप जा रहे हैं। मुस्कुराते हुए तमाम सहाबे किराम से कहा, चलो। कहा, कहाँ या रसूलुल्लाह? कहा, अली के घर चलो, मैं अपनी बेटी के घर जा रहा हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा, घर में चक्की की सदाएं, मेरी माँ बहनों गौर से सुन लो मेरी बात को। घर में चक्की की सदाएं, आस्था पर जिब्राइल तूने
शान खानदाने फातिमी देखी नहीं, बीबी फातिमा चक्की चला रही हैं और आस्तान आलिया पे हजरत जिब्रील अमीन का सरकार आ गए, बैठ गए, सारे के सारे लोग बैठ गए दस्तरखान पर। हजरत अली के घर से उस दस्त में भरा हुआ शहद का नादिरो नायाब तोहफा आया। सब बैठ गए, बस एक प्लेट है जिसमें शहद है, दस्त में शहद है। सरकार जी वकार जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस हदीस पाक को टुकड़ा को अपने दिल की दुनिया से आप सुनो। अल्हम्दुलिल्लाह दिल की दुनिया रोशनो ताबनाक हो जाएगी आपकी। मेहमान घर के अंदर में है, मुख अतिथ है, लेकिन वहाँ पे दस्त में शहद है। अल्लाह अल्लाह, जैसे ही निगाहे नबूवत पहुंचती है दस्त में, देखा कि ये दस्त में एक बाल है। आज बाल नकीब साहब पड़ जाए, दाल में अगर बाल पड़ जाए तो फिर बीवी को तुम है इतनी मरम्मत करने पर तैयार हो जाते हो। हुजूर की बारगाह है, दस्त में शहद में बाल है, निगाहे नबूवत पहचान जाती। मुफस्सिरीने किराम फरमाते हैं वो बाल किसी और का नहीं था, वो बाल हजरत जिब्रील अमीन, वो बाल हजरत जिब्रील अमीन का बाल था। अल्लाह अकबर। सूफियाओं के सूफी हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला उन्होंने देखा बाल को। उमर फारूक की निगाहे करम ने देखी बाल को। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो तो लाए थे ही, लेकिन उस्मान गनी भी उसी दावत में शामिल थे और भी अजिल्ला सहाबे किराम की नूरानी जमात थी। देखा कि शहद में बाल है, आज खाना बेबाल पड़ जाए तो घर की खैरियत को आप बेखैरियत बना देते हो, लेकिन इमामुल अंबिया की बारगाह में जो दस्त रखी हुई है उसके अंदर एक बाल है। तवज्जो दीजिए, इल्म वाले हैं आप लोग, और ये विद्वानों की पवित्र धरती है जिस पर आप बैठे हुए हैं। यहाँ वली का भी इंतकाल हुआ है, इसी विद्वान पवित्र धरती पर आप बैठे हुए हैं। एक से एक तहज्जुद गुजार का इंतकाल हुआ है। ये मामूली कमलपुर की धरती नहीं है। यहाँ आने के बाद पता चल जाता है, जो अहले नजर हो जाते हैं वो देख लेते हैं उस जमीन की हकीकत और कैफियत को देख करके पहचान लिया जाता है कि यहाँ के जन्नती मुसलमान ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि इस सब सरजमीन पर वो सींच करके सजदों से गया है कि जिसकी सजदे की मांग का सुबह कयामत तक के अल्लाह की रहमत बरसाती रहे। वाह वाह वाह। हजरत रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक से, पेट में तो भूख, कब सरकार इजाजत देंगे, कर सरकार इजाजत देंगे, कब मेरे आका इजाजत देंगे कि मैं तनाउल फरमाऊं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया अबू बकर सिद्दीक, तीन चीज है, गौर से सुनिए, तीन चीज है, दस्त है, शहद है, बाल है। तीन है, कितने हैं? दस्त है, शहद है, बाल है। अबू बकर सिद्दीक से कहा, ए अबू बकर सिद्दीक मेरे यार तारीफ तुम कर इस बाल की। मुफस्सिरीने किराम फरमाते हैं वो बाल किसी और का नहीं था, वो बाल जिब्रील अमीन का था। इसलिए सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस बाल की तारीफ करो, दस्त की तारीफ करो, शहद की तारीफ करो। सुभान अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा या रसूल अल्लाह, इल्मे दीन दस्त से ज्यादा खूबसूरत है। वाह वाह। मोतीउर रहमान साहब किबला
ने हमसे कांटेक्ट किया, संपर्क हुआ, कहा कि हजरत 29 तारीख की दावत लिख लीजिए। हमने कहा आज सुभान अल्लाह पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत हजरत अल्लामा मौलाना कारी मुख्तार कारी मोतीउर रहमान किबला साहब अशरफी मिसबाही का ये फोन आया है। मैंने रिसीव कर लिया। जो अपने से अकाबिर उलमा होते हैं सुभान अल्लाह, मैं उनको अपने सर आंख पर उनके हुक्म को लाता हूँ इंशाअल्लाह और दिल से मैं खिदमत करता हूँ उनकी। सुभान अल्लाह कांटेक्ट हुआ। गौर से सुन लीजिए, इल्म दीन, अगर इल्म दीन मेरे पास नहीं होता तो मैं कमलपुर की धरती पर नहीं आता। इल्म दीन अगर कारी मोतीउर रहमान साहब को नहीं होता तो आप उन्हें इनवाइट आमंत्रित नहीं करते। अगर इल्म दीन अल्लामा आरिफ इकबाल को नहीं होता, मधुबनी की सरजमीन से खींच के नहीं आते। इल्म दीन है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह इल्म दीन दस्त से ज्यादा खूबसूरत है। ए मेरी माँ बहनों, अपने बच्चों को किसी कॉन्वेंट में जाने से पहले कुरान करीम की तालीम दो। अगर आप पढ़ी हो तो कुरान पढ़ाओ अपने बच्चों को। जब तेरा बच्चा कुरान पढ़ेगा, माँ की हकीकत, बाप की हकीकत, समाज की हकीकत जब समझ लेगा, दुनिया के विभिन्न प्रकार के इल्म है, आप उसे पढ़वा लीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा, या रसूल अल्लाह इल्म दीन दस्त से ज्यादा खूबसूरत है और इल्म दीन का हासिल करना ये शहद से ज्यादा मीठा है। इल्म दीन पर अमल करना ये बाल से ज्यादा बारीक है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, नकीब बनाइए, आलिम बनाइए, कारी बनाइए, हाफिज बनाइए, आलिम बनाइए, मुफ्ती बनाइए, काजी बनाइए, मुफस्सिर बनाइए। कितना बड़ा मर्तबा आपको हासिल होगा। क्या कहा अबू बकर सिद्दीक ने? दूसरी जगह लिखा है संस्कृत के, जो दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह, न चौरहार्यम न चराजहार्यम न भाद्री भाजम न चभारकारी ये कृत्य वर्धते कृत्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम न चराजहार्यम न भाद्री भाजम न चभारकारी बीए कीर्तिये वर्धते कीर्त्यम विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। क्वींस कॉलेज लहुरा पीर के अंदर में हमारे दीन दयाल उपाध्याय से हम लोगों ने इल्म लिया है संस्कृत के। 1 घंटी हम लोगों की थी, जो मदरसा अलजामतुल फारूकिया रेवड़ी तालाब से हम लोग पढ़ने के लिए वहां जाते थे। सीख लो, दे दो अपने बच्चे को इल्म। अगर आपका बच्चा इल्म हासिल करके अल्हम्दुलिल्लाह जिस गली से गुजरेगा, लोग कहेगा ये इमामुल अंबिया के गुलामों के गुलाम, गुलामों के गुलाम, गुलामों का गुलाम जा रहा है, जिससे बाप का भी सर ऊंचा होगा, माँ का भी सर ऊंचा होगा, समाज का सर ऊंचा होगा, टोला मोहल्ला अड़ोस पड़ोस का सर ऊंचा होगा। विद्वान बनाइए अपने बच्चों को, न जिसको चोर चोरी कर सकता है न चोरा सकता है। आज क्या बनाएंगे? मेरा बच्चा अच्छा जॉब करेगा तो हमको नौकरी मिलेगी, इंजीनियर बनेगा, क्या बनेगा, पायलट बनेगा, सब कुछ बना दीजिए। लेकिन कुरान करीम की तालीमात से आपके बच्चे का सीना मुज़य्यन नहीं है तो सब बेकार है, सब बेकार है, सब बेकार है। न वो बच्चा अपनी माँ की हकीकत पहचानेगा, न अपने बाप की हकीकत पहचानेगा। अब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उमर तू भी तारीफ कर इस बात की। खलीफे दो में हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह बादशाही, तवज्जो दीजिए कि सुभान अल्लाह, बादशाही, बादशाही आजकल का बादशाह नहीं, 4 किलो चावल में धर्म परिवर्तन कर लो। मिले तो राशन हमारा लावन हो बनिया, राशन के लिए मर रहे हैं, क्या करोगे राशन लेकर? नबी पाक के शासन में रहो,
दुनिया की प्रशासन तुझे कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, इसलिए कि हम नबी पाक के शासन में है। और जो इमामुल अंबिया के शासन में रहेगा, जिस रास्ता चलेगा, लोग कहेगा दीवाने रसूल जा रहा है, नबी पाक का गुलाम। क्या कहा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने, या रसूल अल्लाह, बादशाही तख्त से ज्यादा खूबसूरत है, हुक्म रानी शहद से ज्यादा मीठी है, और उसके अंदर अदलो इंसाफ का कायम रखना ये बाल से ज्यादा बारीक है। बोल दो सुभान अल्लाह। मामूली नहीं है, इसलिए कहा कि ये शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। अब आइए हजरत किन की बारगाह में, हजरत उस्मान गनी जिन्नूरैन की बारगाह में आइए अर्ज किया, मेरे प्यारे भाई उस्मान, तुम भी तो तारीफ करो इस बाल की। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़बान से जब ये बात निकली, हजरत उस्मान गनी जिन्नूरैन फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, दीन इस्लाम तख्त से ज्यादा खूबसूरत है। बोलिए सुभान अल्लाह। दीन इस्लाम तख्त से ज्यादा खूबसूरत है, और दीन इस्लाम पर कायम रहना ये शहद से ज्यादा मीठा है, और दीन इस्लाम पर अमल करना ये बाल से ज्यादा बारीक है। दीन इस्लाम क्या है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमानों, एक जमाना ऐसा आएगा जैसे सांप अपने बिल में सिमट जाता है, वैसे मुसलमानों का ईमान सिमट जाएगा। एक बार भी मुसलमान अपने मुस्तकबिल की तरफ पलट के नहीं देखेगा, और वही हाल हमारा आज आपका है। हजरत अली से फरमाया, आपने हमें दावत दिया, आपने हमें बुलाया, आप भी तारीफ करो। हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, मैदान जिहाद तख्त से ज्यादा खूबसूरत है, और मैदान जिहाद में जाने की तैयारी करना ये शहद से ज्यादा मीठा है, और दुश्मनों की तलवार चमके, इधर मेरी तलवार चमके, उस इस्लाम फैलाना ये बाल से ज्यादा बारीक है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए बेटी फातिमा, तू भी तारीफ कर। इमामुल अंबिया की बेटी कहती है, या रसूल अल्लाह, औरत का चेहरा तख्त से ज्यादा खूबसूरत है। बोल दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटा पैदा होता है तो करबला में सर कटाने वाला पैदा होता है। नाना की आगोश उनकी यूनिवर्सिटी थी, जो कलकत्ता के एक पवित्र महान विद्वान ने लिखा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाई पर बचन न जाई। वाह, बहुत अच्छा। रघुकुल रीति सदा चली आई, अप्राण जाई पर बचन न जाई। यजीद के सामने इमाम आली मकाम ने खम ठोक करके कहा, ए यजीद, तेरे तख्तो ताज ताराज हो जाएंगे। मेरा नाना मुझे शिक्षा दिया, मेरा नाना मेरा अध्यापक है, और ऐसी शिक्षा दिया है कि मैं अपने कदम को हटा नहीं सकता। हर आने वाला तीर को मैं अपने सीने पे खैर मकदम से रोकूंगा, फेंक ले जितना तेरा जी चाहे, इसलिए कि मेरे पास वो विद्या नहीं है। विद्या तो वो है कि मेरे नाना ने अपनी आगोश में मुझे पढ़ा लिखा कर
मैदान कारजार का सहसवार बनाकर उम्मत मोहम्मदिया का बाग डोर दे करके करबला में भेजा है। इमाम हुसैन की जिंदगी तो जा सकती है, लेकिन मोहम्मद अरबी के कथन पर हम आज नहीं आने देंगे। माँ फातिमा है, बीबी फातिमा ने कहा, अब्बा जान, औरत का चेहरा तस्त से ज्यादा खूबसूरत है और औरत के अंदर शर्मो हया का पाया जाना ये शहद से ज्यादा मीठा है, और औरत को गैर मर्दों की निगाह से बचना ये बाल से ज्यादा बारीक है। सही बात, बाल से ज्यादा बारीक। किसने कहा? बीबी फातिमा खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा, बाबा जान, औरत का चेहरा तस्त से ज्यादा खूबसूरत है, औरत के अंदर शर्मो हया का पाया जाना ये शहद से ज्यादा मीठा है, और औरत को गैर मर्दों की निगाह से बचना ये बाल से ज्यादा बारीक है। है मेरे सरकार कायनात को हुक्म हुआ, इतने में हजरत जिब्रील अमीन आए, उसी दस्तरखान पे कहा, या रसूल अल्लाह, सबने तारीफ किया, अल्लाह की रहमत जोश में है, आप भी इस बाल की तारीफ कर दो। मेरे सरकार कायनात ने फरमाया, मैं भी तारीफ कर दो। कहा, शरीयत तस्त से ज्यादा खूबसूरत है, हकीकत बाल हकीकत शहद से ज्यादा मीठी है, और मारफत बाल से ज्यादा बारीक है। जिब्रील अमीन गए, अल्लाह तबारक व तआला की रहमत सामने आई, कहा सबने तारीफ किया, बिल्कुल ही दुरुस्त है। अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे महबूब, तू अपनी बेटी के दरवाजे पर है और मैं तारीफ कर रहा हूँ, तू सुन। कहा, जन्नत 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 तस्त से ज्यादा खूबसूरत है, और जन्नत की नेमतें शहद से ज्यादा मीठी है, और जन्नत में जाने का रास्ता बाल से ज्यादा बारीक है। इसलिए कहने वाला शायर मशरिक ने कहा कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। और संस्कृत में कहा गया, ओम भोर्भुवः स्वाहा तत्सवितु विरण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमामुल अंबिया के गुलामों, आपका ईमान ताजा है, सुभान अल्लाह। इतना बड़ा कमलपुर में अल्लाहु अकबर, इतने नबी पाक के दीवाने बैठे हुए हैं, इसलिए मेरी गुजारिश है, कलम है, सुभान अल्लाह, ये मेरे पास कलम है, लिंग ग्लेशियर, यही नहीं लिखा है, लिंग ग्लेशियर कलम है। ये क्या है? सब लोग बोलिए, ये क्या है मेरे हाथ में? कलम है, सही में कलम है। आप कमेटी वाले हजरत, कलम है। ये कलम से क्या किया जाता है? कमलपुर की धरती से। इनसे भी पूछिए ना, क्या है, कलम है कि क्या है, इनसे पूछिए उनसे। अच्छा, आप बताएंगे क्या? मैं उनकी जेब से तो मोबाइल को खींच लेगा तो पता नहीं चलेगा। ओ, क्या है वो? बताइए, ये क्या है? कलम बोलिए। ये क्या है? ये कलम है। ये कलम ही से क्या काम होता है? वाह, क्या काम होता है? क्या लिखते हैं इससे? जो मतलब दिल में आता है आप लिखते हैं। इसी से पत्र, प्रेम पत्र, लेटर, दुनिया के सारे एड्रेस लिखा जाता है इसी कलम से। अगर आप चाहते हैं, सुभान अल्लाह, तो मेरी एक गुजारिश है आपसे, मेरी एक गुजारिश है आपसे कि ये कलम से अगर मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रहमत से जन्नत लिखूं, जन्नत लिखूं, तो क्या आप नारे तकबीर लेंगे, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर हिंदुस्तान हजरत कारी इलियास समस्तीपुरी, सुभान अल्लाह। कलम जन्नत नहीं लेना है आपको, इस कलम से हम जन्नत लिखें नहीं लीजिएगा।
अरे इसीलिए तो हारून रशीद सर पीट रहा था और जुबैदा ने जन्नत खरीद लिया। आप जन्नत नहीं ले सकते इस कलम से। ये कलम क्या है? मैं लिखूंगा, या अल्लाह ये सलामत का हाथ है, और ये जो कलम लिखे मौला सबसे पहला नाम तू उसे जन्नतुल फिरदौस अता फरमा देना। सुभान अल्लाह, बोल दीजिए एक बार सुभान अल्लाह, आगे से पीछे वाले। अब देखना यह है कि इस नोके कलम से मैं नाम लिखूंगा, जैसे मोहम्मद सलामत हुसैन, हजरत अल्लामा अफजल हुसैन, हजरत अल्लामा तनवीर आलम साहब किबला, हजरत शायर इस्लाम इलियास साहब, जितने लोगों का नाम लिखूंगा इंशाल्लाह सब जन्नती हो जाएंगे, सब जन्नती, सब जन्नती। जब बहलोल दाना बालू की रेत पर जन्नत बना सकता है तो क्या बहलोल दाना का गुलाम अपने नोके कलम से किसी का नाम लिख देगा तो क्या वो जन्नती नहीं? लिखिए दीजिए। वाह, मस्जिद की छत की ढलाई है, सुभान अल्लाह, मस्जिद की छत की ढलाई है। हम देखना चाहते हैं कि कौन शख्स पहला तैयार होता है जो जन्नत की पहली सफ में जाएगा, अपना नाम लिखवाए कि मैं इतना पैसा मस्जिद की छत की ढलाई में दूंगा। सुभान अल्लाह, मैं नारा लगा दूंगा, मैं उसके नाम से पहला, और इंशाल्लाह पहला जन्नती वही होगा। उठ जाइए, खड़े हो जाइए। 1000 से काम नहीं चलेगा, 1000 से नहीं। सुभान नारे तकबीर, नारे रिसालत, बिलाल मस्जिद। सुभान अल्लाह, हमें मिले हैं इंशाल्लाह। ये 40 रुपये सलामत हुसैन आप लोगों के सामने देता है, और हम दुआ करते मौला इस 40 रुपये के सदके में जितने यहाँ सामीन बैठे हैं सबों को जन्नती बना। हाँ, क्या नाम बोलिए आप? मोहम्मद आलमगीर भाई, कितना? 1000। नकीब साहब आप लिखिए, मोहम्मद आलमगीर साहब 1000। हजरत आप बताइए नाम अपना। सुभान अल्लाह, 5000। क्या नाम? अल्हम्दुलिल्लाह दिए। देखिए दिल में इश्क़े खलील है, जो नारे नमरूद में कूद गया तो अल्लाह ने उसे गुलजार बना दिया उसा को। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बड़ा करम है। 5000 रुपया मोहम्मद खलील। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, साहब बोले क्या बोले उनका नाम? मोहम्मद आलमगीर भाई। सुभान अल्लाह, क्या पूछना है? 1300 रुपये। बताइए नाम। मोहम्मद हसन साहब संखेरा, इन्होंने 1300 रुपये दिया है। ये हमें नगद आ रहा है पैसा। सुभान अल्लाह, एक बार नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और कोई नबी का गुलाम है जो लिखा दे इतनी बड़ी बज़्म है, इतना बड़ा जलसा है, इतनी बड़ी साहब ने कहा था पैकरे इखलास वफा ने कि आप अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जबान से कुछ कर दीजिएगा। हम एक ही मस्जिद नहीं, मोहम्मद फैसल साहब 3000, मोहम्मद फैसल साहब 3000। अल्लाह तबारक व तआला इमाम हसन हुसैन का सदका इन्हें अता फरमाए। क्या नाम चाचा का? क्या नाम है चाचा? मोहम्मद रहमतुल्लाह साहब। अम्मी वालिदैन के नाम से। या अल्लाह, ये 2500 रुपये मोहम्मद रहमतुल्लाह ने अपने वालिदैन के नाम दिया है मौला, उनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। मुहर्रम का महीना है, वो नबी के गुलामों, हुसैन से मोहब्बत करने वालों, लुटा दो अपनी जिंदगी को हुसैन के नाम पे। है कोई नबी का गुलाम इतना बड़ा मजमा में तो आकर के लिखवा देते हम इमाम हुसैन के गुलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह, कल मस्जिद की छत की ढलाई है, हम दिल खोल करके हम सेवा करेंगे, आपके दिल खोल के पैसे देंगे। है कोई नबी का दीवाना तो खड़ा होके बोले अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाइए, भेज दीजिए, जिनको देना हो आप चुपके मत रहिए, दे दीजिए। मैं एक ही नहीं, कितनी मस्जिदें बनी है सुभान अल्लाह इस गुनाहगार के जरिए। मोहम्मद साजिद, मोहम्मद शाहिद अंसारी, एक बउआ है, उसने 100 रुपया दिया है। आइए झूमते हुए आइए, नहीं देना
लिखवा दीजिए, कम से कम आप अपना नाम लिखवा दीजिए, जन्नती फरिश्त में आप अपना नाम दर्ज करवा लीजिए। इसी में फलाह, इसी में बहबूद है, आप पीछे रह जाएंगे। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लिखवा दो अपना नाम। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। आप तो कम से कम आकर दे दीजिए। सुभान अल्लाह। मस्जिद की छत की ढलाई हो रही है, कल भी मैक लगेगा आपके सामने। सुभान अल्लाह। और कल भी चंदा होता रहेगा। इसलिए मेरी गुजारिश है कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाना जो आके यहाँ अपने माँ बाप के नाम, अपने वालिदैन करीमैन के नाम आके हीरा साहब नाना नानी के नाम पे, वाली साहब के नाम पे, मोहम्मद सुल्तान साहब ने अपने वालिद गिरामी के नाम 500, मोहम्मद इश्तियाक साहब ने अपने वालिदैन के नाम से 550 रुपया 550 रुपया लिखाया है। अल्लाह तबारक व तआला इनके जितने भी खानदान मतवफी है मौला, इनको करवट करवट जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, इमामुल अंबिया का सदका अता फरमा। और है कोई नबी का गुलाम, खामोश मत रहो, आ जाओ, मैंने कह दिया है, नो के कलम से जन्नत में तेरा नाम लिखा जाएगा। आ जाओ, बगैर किसी ताखिर के आप दे दीजिए। सुभान अल्लाह। नबी पाक के मजमा, नबी पाक के दीवानों को इतना बड़ा मजमा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप आइए, दे दीजिए। माँ बहनों से भी गुजारिश है, आप भी देने में बाकी क्यों रहेंगे, आप भी अपना नाम जन्नती दर्ज में लिखवा दीजिए। चंपारण गया था इससे पहले, चंपारण के जलसे में कहा हुजूर यहाँ मस्जिद बन रही है, लेकिन लोग चंदा देने में हिचकिचाते हैं। मैं मिंबर रसूल पे बोलता हूँ, कम से कम 3-4 किलो चांदी हो गई, 3-4 केजी चांदी, कोई पांव का, कोई नथिया, कोई कान का, सब खींच करके अल्लाह के नाम पे दे दिया। अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए जन्नत में ऐसा घर बनाएगा, ऐसा घर बनाएगा। सुभान अल्लाह। के जन्नत की जमात जब देखी थी, कहे अर्ज करेगी, या अल्लाह ये किसका घर है, कहेगा ये उस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत। अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी अहलिया मरहुमा मगफूरा जन्नती के नाम हमारे हाफिज व कारी इदरीस साहब ने 1100 रुपया दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इनको शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। और कोई है देना चाहते हैं, इसलिए कि हमारे कारी इलियास साहब की शायरी इस्लाम आ चुके हैं। मोहम्मद मुर्तजा साहब ने 300 रुपये दिए। अल्हम्दुलिल्लाह। 500 अरे अल्हम्दुलिल्लाह, क्या पूछना। 500 रुपये मोहम्मद मुर्तजा साहब ने 500 रुपये दिए हैं। आइए उमड़ते हुए सैलाब की तरफ आइए। अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना ईमान ताज़ा कर लीजिए। सुभान अल्लाह। मैं कमेटी वाले हजरात से कहूँगा अल्हम्दुलिल्लाह कि आपने बहुत बड़ा मुहत्तम विशान हाँ, वो भी अभी चलने दीजिए, इंशाल्लाह अभी होने दीजिए। सुभान अल्लाह। देखिए अम्मा अब्बा के नाम से एक भाई ने दिया है 1100। अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को खुश रखे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, जो लोग सुनेंगे वो आएंगे। अभी का देना और है, अभी का देना जामिन बनूंगा, मैं जामिन बनूंगा। ए मेरे परवरदिगार, शोहदाए करबला का जलसा हो रहा था, नबी पाक का गुलाम था, नबी पाक के बहुत सारे दीवाने थे, बस में मुस्तफा सजी थी, इसमें तेरे घर के लिए फला फला ने इतने रुपये दिए। परवरदिगार आलम की रहमत मचल जाएगी, हुक्म होगा जन्नत के जिस दरवाजा से चाहे इस दाखिल हो जाए। इसलिए कि जिसको अल्लाह के घर से मोहब्बत है, सुभान अल्लाह, जन्नत उसी की आगोश में आएगी। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको देना हो वो दे दीजिए। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, उसका एहसान अजीम है। परवरदिगार आलम कोई कमी नहीं देगा। इसको लिखे लेखक ने लिखा, गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा। जी 1100 वालिदैन के नाम भाई साहब दिए। आए है
1100 रुपये वालिदैन के नाम से हजरत मौलाना मुज़क्करुल इस्लाम साहब इस्माइली आप तशरीफ लाइए। 1100 रुपया एक शख्स ने अपनी वालदा के नाम से दिया है। सुभान अल्लाह। या अल्लाह इनकी वालदा को बीबी मरियम, बीबी आयशा सिद्दीका और बीबी फातिमा खातून ने जन्नत का सदका अता फरमा। सुभान अल्लाह। और कोई देना चाहते हैं अल्लाह के नेक बंदे नेक बंदी तो आप दे दीजिए। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा करम आपके ऊपर में होगा और अल्लाह की बेशुमार मरहूम हाफिज अब्दुल गफ्फार साहब की तरफ से ये 500 रुपये के नोट आए हैं। अल्लाह तबारक व तआला इसे शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। मौला देखिए अब जोशो खरोश पैदा होता है लोगों के अंदर में, लोग बगैर कहे सुने आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, उसका एहसान अजीम है। और है कोई नबी पाक का गुलाम तो आ जाइए। सुभान अल्लाह। आप दे दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम, उसका एहसान अजीम है। लिखा है किताबों के अंदर में कि तुलसी पंछी के पिए घटे न सरिता नीर। पंछी के पिए घटे न सरिता नीर, धन दिए धन न घटे जो सहाय रघुबीर। लिखा है तुलसीदास जी के सुनो, अगर आप अपने घर से अपनी जेब से अल्लाह के नाम पे कुछ पैसे दे दोगे तो जैसे समंदर के अंदर पंछी डूब पिए पानी, पानी कम नहीं होगा, अल्लाह की मेहरबानी तेरे लिए कम नहीं होगी और तेरा घर हमेशा रहमतों से लबरेज रहेगा। सुभान अल्लाह। आइए झूमते हुए सैलाब की तरह, उमड़ते हुए सैलाब की तरह नबी पाक के दीवानों आप नबी पाक के नाम पे दे दो, इसी में फलाह हो बहबूद है। सुभान अल्लाह। आइए नबी पाक के गुलामों आप आ जाइए। सुभान अल्लाह। हजरत कह रहे हैं हजरत मौलाना अफजल हुसैन साहब कि बहुत हो गया। सुभान अल्लाह। और होगा, अल्लाह कमरे नहीं देगा आपको। सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए हमारे और आपके बीच कारी इलियास साहब की तशरीफ ला चुके हैं। सुभान अल्लाह। निमैठी दोनों मियाँ बीवी मरहुमा की तरफ से ये मरहुम वालिद के नाम हमारे भाई ने 500 रुपया दिया है। अल्लाह उन्हें करबट करबट जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। अल्लाह का बहुत बड़ा करम, उसका एहसान अजीम है। बिल्कुल तवज्जो के साथ आप लोग बैठे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सारी बातें आपके सामने हो रही है। नबी पाक का गुलाम चंदा कर रहा है, नबी पाक का गुलाम चंदा को गिन रहे हैं। सुभान अल्लाह। इसमें कमी नहीं होगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका एहसान अजीम है। इसलिए मेरी गुजारिश है आप लोगों से, मेरी मिल्लत के नौजवानों, कि जितना जल्द हो आप आइए। अब दो बेहतरीन खतीब आप हजरात के सामने हैं, इसलिए जितना जल्द मुमकिन हो, जब तक के हम इमाम आली मकाम के नाम सुना देते हैं। सुभान अल्लाह। 100 रुपया का अल्लाह का बंदा ने दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। और कोई हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम तो आप आइए और दीजिए। इंशाअल्लाह ताला इसमें देने से कमी नहीं होगी इंशाअल्लाह। न कभी कमी हुआ है न आपको रब कमी होने देगा। आ जाओ नबी पाक के गुलामों। सुभान अल्लाह। देखिए आ ही रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख मरहूम इस्लाम साहब। देखिए कतरुन अला कतरिन बहरुन शबत, कहा जब कतरा कतरा से मिलता है तो दरिया बन जाता है। सुभान अल्लाह। ये 500 रुपये का नोट आया है। अल्लाह तबारक व तआला जन्नतुल फिरदौस में इनको जगह नसीब फरमा दे परवरदिगार आलम। इमाम आली मकाम रदियल्लाहु ताला अन्हु का सदका हमको आपको सबको अता करे। हिंदुस्तान साहब आपके हवाला से और हमारे कारी इलियास साहब शायर इस्लाम आपके हवाला से हम भी इमाम हुसैन की शान में ये जो लोग लेकर के आते हैं पैसे, हो सकता है कि नबी पाक के गुलाम को तैवर और ज्यादा गर्मा गर्म हो जाए, करम अल्लाह का हो जाए और रहमतों की बारिश हो जाए। सुभान अल्लाह बोल दीजिए एक बार। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 1000 देखिए ऐसे ऐसे नौजवान हैं जो हंसते हुए जन्नत में जाएंगे। बैठे हो नौजवानों, आओ कमर कस, और जब कमर कस लोगे अल्लाह तबारक व तआला आपका बेड़ा पार कर देगा। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। मैं
चलिए सुभान अल्लाह, कितना कम है, सलामत हुसैन से जो हो सका कर दिया है। आज जो दिए हैं 22,000 रुपये हो लगभग, तो सब जन्नती होंगे। सुबह जो नहीं दिया वो भी जन्नती। सुभान अल्लाह बोलिए। जो दिया है वो भी जन्नती, जो नहीं दिए हैं बाद में देंगे, लेकिन अभी भी आप जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह तौफीक देगा तो आप देंगे। सुभान अल्लाह। एक शेर पेश करता हूँ मुलाजा पर मैं, ये कारी हमारे भाई मोहतरम, बहुत दिनों के बाद, जमाने दराज के बाद मेरी मुलाकात है कि जन्नती जवानों में, जन्नती जवानों में प्यारे हुसैन आले शान लागेला। जन्नती जवानों में प्यारे हुसैन आले शान लागेला। के उनकर भेने भेने सूरत कुरान लागेला। कुरान लागेला। जन्नती जवानों में प्यारे हुसैन आले शान लागेला। उनकर बेने बेने सूरत कुरान लागेला। हाँ कुरान लागेला। देखिए आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। और लोग आ रहे हैं, देखिए हमारे कमेटी के अरकान ने, खवातीन की जानिब से अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में उन लोगों को जन्नत का नसीब फरमा। इतने पैसे के मामले नहीं है, शेर समाज पर में कि हसनो हुसैन बाटे जन्नत का फूल हो। वाह वाह। हसनो हुसैन बाटे जन्नत का फूल हो। सूंघते थे जिसको मेरे प्यारे रसूल हो। सूंघते थे जिनको मेरे प्यारे रसूल हो। कि करबल में निखरा निखरा, करबल में निखरा निखरा मौला अली का गुलिस्तान लागेला। उनकर भेने बिनी सूरत कुरान लागेला। हाँ कुरान लागेला। जन्नती जवानों में अल्हम्दुलिल्लाह ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रहमत, उनकी मोहब्बत, उनसे अकीदत, उनका प्यार, उनका लगाव आपके पास है। इसलिए आपने नबी पाक के नाम पर अल्लाह अकबर नवासे रसूल के नाम पर मस्जिद की छत की ढलाई के लिए आपने अपना सरमाया लाकर राहे खुदा में सौंप दिया। अल्लाह तबारक व तआला आपको जन्नतुल सबों को जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। इतना बड़ा काम हमारे नौजवानों ने लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से हम दुआ करते, मौला कमलपुर की मुकद्दस सरजमीन पर जितने हमारे ईमान वाले भाई हैं, जितने हमारे नौजवान हैं, कल मस्जिद की ढलाई है, मौला अपने प्यारे हबीब के सदके में परवरदिगार आलम इस मस्जिद में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को सजदा करने वाला बना दे परवरदिगार, ताकि तेरे इस घर को आबाद करे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। इन तमाम बातों को मलहूज रखते हुए मैं आप लोगों की देखिए, एक नौजवान भाई ने ये 100 रुपया दिया है। सुभान अल्लाह।
चलिए आपके जितने भी मुर्दे हैं, मर्द औरत बूढ़े बच्चे जवान, सबको अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दे। सुभान अल्लाह। तूफान नूह लाने से ये आँख फायदा, तूफान नूह लाने से ये आँख फायदा, तो अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर किए, खूब किए सैरे चमन, फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ ये गुलशन तेरा आबाद रहे। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ है वो आगाज़ बाब था। एक बार मेरे साथ सब लोग पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह। पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम।